दोस्तों आरआरबी जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन आपके 16, 17 और 18 दिसंबर को होना निर्धारित हुआ है और आरआरबी की तरफ से अभी हाल ही में एक नोटिस आया है जो कि एलपी के एग्जामिनेशंस में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। उन सभी समस्याओं को लेकर आरआरबी ने एक एडवाइजरी नोटिस जारी किया है। आपको आरआरबी की सभी वेबसाइट्स पर देखने को मिल जाएगा वो। तो आपके इस नोटिस में क्या है आइए मैं आपको बता देता हूं और उसको कैसे रिजॉल्व करना है उसके बारे में भी एक प्रोसेस में आपको समझा देता हूं, ताकि आप एग्जाम देने जाएं तो उससे पहले ये इंश्योर कर लें कि आपका जो बायोमेट्रिक है वो अनलॉक है या नहीं। तो कैसे करना है इसके बारे में एडवाइजरी नोटिस क्या है आइए देखते हैं। जैसे आप आरआरबी चंडीगढ़ या आरआरबी भोपाल किसी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो एडवाइजरी नोटिस फॉर कैंडिडेट्स टू अनलॉक आधार बायोमेट्रिक्स इन देयर ओन इंटरेस्ट बिफोर अपीयरिंग इन एग्जाम्स। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने वेबसाइट एक पीडीएफ ओपन होती है। इस पीडीएफ में साफ साफ लिखा है कि आवेदन जमा करने के चरण के दौरान अपने आधार को सत्यापित करने वाले अभ्यर्थियों सहित सभी अभ्यर्थियों से, यानी कि आगे जिनका एग्जाम है, चाहे वो जेई हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो और भी कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, उन सभी के लिए यह है कि वे अपने हित में यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा केंद्र में आने से पहले उनका आधार यूआईडीएआई प्रणाली में अनलॉक स्थिति में रहे, ताकि परीक्षा के दिन असुविधा से बचा जा सके तथा पंजीकरण और परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं में सुविधा हो। तो अब आपको कैसे लॉक अनलॉक करना है, आपको बायोमेट्रिक पहली बात तो अनलॉक करना है, अनलॉक करने के संबंध में है, बायोमेट्रिक्स को अनलॉक करने के संबंध में है। तो अब आपको ये कैसे इंश्योर करना है कि आपका लॉक है या अनलॉक है, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आधार की वेबसाइट पर जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, लिखेंगे यूआईडीएआई, तो यहां पर आपको ये एंटर करना है यूआईडीएआई, आपको वेबसाइट पर जाना है। आपको वेबसाइट में लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली है और इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करते ही आपके सामने जो है वो एक पेज ओपन हो जाएगा यूआईडीएआई का। उस पेज को ओपन होते ही आपको यहां पर आपके सामने अभी आ जाएगा, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि ये पेज ओपन हो जाता है तो यहां पर आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको माई आधार पर जाना है और माई आधार पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने या नीचे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे आप नीचे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे दिखेगा यहां पर माई आधार पर क्लिक करना है। माई आधार पर क्लिक करते ही आपको नीचे दिखेगा यहां पर ये लॉक, आई एम सॉरी, यहां पर ये देखिए आपको दिखा होगा अभी ये लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स लिखा है नीचे यहां पर, ठीक है ना, लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स। तो वहां पर आपको क्लिक करना है, जस्ट अ सेकेंड। तो यहां पर आपको माई आधार पर ये अभी दिख नहीं रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स यहां पर लिखा आ जाएगा और इस लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। उस पर अपना लॉगिन कर लेना है आधार नंबर से और ओटीपी से। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। इस पेज में आप देख पाएंगे लिखा हुआ है लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स, ये लिखा हुआ है। तो लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स पर इस पर क्लिक करेंगे आप जैसे ही, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका प्रोसीड होगा आगे और यहां पर आपके सामने दिख रहा होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का हाउ टू लॉक और अनलॉक बायोमेट्रिक्स। यहां पर आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का आएगा, आई अंडरस्टैंड दैट आफ्टर लॉकिंग माई बायोमेट्रिक आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अंटिल आई अनलॉक माई बायोमेट्रिक्स। कुछ लोगों का पहले से ही अनलॉक होगा तो वहां पर सीधे एक मैसेज आ जाएगा कि क्या आप लॉक करना चाहते हैं, तो आप उसको वहीं भी लॉग आउट कर दीजिएगा। लॉग आउट यहां से जाके किया जा सकता है, वहीं पर उसको लॉग आउट कर दीजिएगा। और अगर आपका पहले से लॉक है तो आपके सामने अनलॉक करने का भी ऑप्शन आएगा, जैसे कि यहां पर ये तो मेरा लॉक करने का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे सामने ये लिखकर आ जाएगा योर बायोमेट्रिक्स हैव बीन लॉक्ड सक्सेसफुली। लेकिन चूंकि आरआरबी ने कहा है कि अनलॉक करना है तो आपको अनलॉक करने की स्थिति में क्या करना है, आपको अनलॉक करने की स्थिति में आपको, अगर आपने लॉक कर दिया है बाय मिस्टेक तो आपको दोबारा से लॉगिन करना है, दोबारा से लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स पर जाना है और आप देखिए यहां पर एक क्लिक करने का बना हुआ है, तो यहां पर क्लिक कीजिए एज वेल एज यहां पर क्लिक कीजिए अनलॉक बायोमेट्रिक्स परमानेंटली। तो यहां पर क्लिक करते ही आपको सिलेक्ट करते ही आपको यहां पर नेक्स्ट करना है और जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने लिखकर आ जाएगा योर बायोमेट्रिक्स हैव बीन अनलॉक्ड सक्सेसफुली। तो अब आपके बायोमेट्रिक्स जो है वो अनलॉक हो चुके हैं। आरआरबी ने यही सजेशन दिया है कि आप पहले से अनलॉक कर आइए। अगर आप नहीं करके आते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर में आपको ज्यादा समय लगने वाला है ना। ऐसा कोई लिखित नहीं है कि आपको अनलॉक करके ही आना है, बट करके आइए तो एग्जाम में जो समय लगेगा वो घट जाएगा। जो समय है वो थोड़ा सा बाकी सारी चीजों में पूरा किया जा सकेगा और आपके लिए सुविधा होगी। आप
आसानी से जो है एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर कर पाएंगे और वहां पर आप अपनी सीट पर बैठ पाएंगे। तो इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस किया है वो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आ जाएं और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आ जाएं। मेरी क्लास का टाइम सुबह 11:30 बजे है। आप CBT 2 की क्लासेस के लिए, टेक्निकल क्लासेस के लिए सुबह 11:30 बजे इसी चैनल पर जुड़ सकते हैं। आप सिर्फ CBT 2 का कोर्स भी परचेज करना चाहें अगर आप, तो परचेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तीनों ही ब्रांचेस में कोर्स सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में आपको ये मिल रहा है। तीनों ही ब्रांचेस में मिल रहा है। ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। आप चाहे सिविल से हो तो सिविल के, मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।